नमस्कार। इस समय हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और ये जो नया टॉपिक है आपका, इसका टाइटल है इंटरव्यूइंग इंटरव्यूइंग स्किल्स, साक्षात्कार संबंधी स्किल्स। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं उनको हम इस समय ले रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। उसके अलावा जो भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या देने जाएंगे या भविष्य में जाना है, उन सब नौजवानों के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम इस समय सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इंटरव्यूइंग स्किल्स ये आपका टॉपिक है आज का। और एक इंटरव्यू अच्छा कैसे हो, उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी या क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, उसके कुछ स्टेजेस में हम लोग बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर क्लियर लिखा हुआ है, इंटरव्यूइंग स्किल्स आर द एबिलिटीज एंड टेक्निक्स यूज्ड टू इफेक्टिवली conduct or participate in an interview, whether it is for a job, research, or information gathering. These skills help individuals prepare, interact, and respond confidently and persuasively. Right? आप जो इंटरव्यू ले रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, उन सब के लिए जो हम स्किल्स की चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट होगी। चाहे आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, किसी रिसर्च के संबंध में इंटरव्यू आप कर रहे हो पार्टिसिपेंट्स का, रेस्पोंडेंट्स का, या फिर आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो किसी कंपनी की ओर से, किसी संस्था की ओर से कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर आपको इन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। इंटरव्यू से संबंधित साक्षात्कार, क्वेश्चन आंसर, पूछताछ। क्लियर है? तो और मोटा मोटा यहाँ पर इंटरव्यू का मतलब सीधे सीधे देखा जाए तो साक्षात्कार जो हम जॉब के लिए है उसको हम ज्यादा मान करके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट्स हैं मैं उनको रेड कलर में हाईलाइट करने का प्रयास करता हूँ। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूइंग स्किल्स, ये जो स्किल्स हैं कितने प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखा वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक। ठीक है, अपने आइडियाज को कितने अच्छे तरीके से, अपने थॉट्स को, एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकता है कोई कैंडिडेट, वो आपका कहलाएगा वर्बल कम्युनिकेशन ओरली। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत आपका आता है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन एंड अटायर। राइट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा है आपका एक्टिव लिसनिंग। देखिए, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपको एक्टिवली सुनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा जिससे आप चर्चा कर रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं या दे रहे हैं। क्लियर है? अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में नहीं दे पाएंगे। राइट, इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग इसका, इंटरव्यू का। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल करते हैं, सॉल्यूशंस कैसे सामने रखते हैं, और आप विश्लेषणात्मक ढंग से किस प्रकार से सोच विचार करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत आपका आता है। अडेप्टेबिलिटी से मतलब है एडजस्टिंग टू अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और सिचुएशन। कई बार इंटरव्यू देते समय या इंटरव्यू लेते समय ऐसी स्थिति आ सकती है
कि जिसकी आपने अपेक्षा न की हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकता है, सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो किस प्रकार से आप इजीली उसमें एडजस्ट कर जाते हैं, ये भी अपने आप में इंटरव्यूइंग स्किल के अंतर्गत आता है टाइप्स में। और 7th पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए, और एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक सोच। वैसे भी कहा गया है कल क्या हो किसने जाना, ये बहुत संभव है, कल क्या होने वाला किसी को नहीं पता, लेकिन हमें मानकर चलते हैं कि ये निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए हम फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। और इसके बाद जो मेन हेडिंग आता है, आपका टाइटल आता है, वो है प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। अपने आप में क्लियर है, इंटरव्यू से पहले आप कौन कौन सी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो वो आपको नंबर 1 क्या बताया गया है, सबसे पहले आप रिसर्च द कंपनी रोल एंड इंडस्ट्री। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इंटरव्यू लेने वाले हैं किसी कंपनी के लिए, संस्था के लिए, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। उसके अबाउट अस, मिशन, विजन, रोल क्या है उसका, और इंडस्ट्री कौन सी है। ठीक है, 2nd पॉइंट है इसमें आपका, इंटरव्यू से पहले की तैयारी में है ये, रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट। आपको ये देखना होगा कि जिस जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, अर्थात जिसका अपॉइंटमेंट होगा वो क्या क्या चीजें करेगा। राइट, कैंडिडेट को भी जानना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आप इन चीजों को कैसे करेंगे, जो ड्यूटीज आपकी हैं। राइट, और रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए, वो सारी चीजें आपको सॉलिडली उनका आंसर आपके पास होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 3rd पॉइंट, प्रिपेयर आंसर टू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बताएंगे उसके बारे में भी, जो हर इंटरव्यू में आमतौर से पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्टरी एक तरीके से, उनकी तैयारी आपको करके जाना चाहिए। ओपनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिस प्रकार मैच जीतने के लिए अगर ओपनिंग बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं, तो बाकी के लिए आसान हो जाता है मैच को जीत की ओर मोड़ना। राइट, प्रैक्टिस विद मॉक इंटरव्यूज और सेल्फ रिकॉर्डिंग। जिस इंटरव्यू की आप तैयारी करके जा रहे हैं, जिसके लिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको मॉक इंटरव्यूज, अगर आपको कहीं मौका मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करिए। बहुत सारे संस्थान जो है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेंटर्स, इस प्रकार की प्रैक्टिस कराते हैं एक्सपर्ट लोगों को बुला करके। राइट, उससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अपडेट योर रिज्यूम एंड ऑनलाइन प्रोफाइल्स। अपने रिज्यूम में जो कुछ चीजें आपने नई सीखी है, आपके पास कुछ नया आया है, उसको रिज्यूम में आप डालिए, और ऑनलाइन आपका प्रोफाइल है वहां पर भी उनको ऐड करिए। ऐसा क्यों, ऑनलाइन प्रोफाइल्स में क्यों आपको ऐड करना है? देखिए, आजकल प्राइवेट सेक्टर में आपकी हॉबीज क्या है, आप हो सकता है कि झूठ बोल दें। आपकी प्रैक्टिस में क्या है, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह से भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में लेते हैं। इसलिए आपका सोशल मीडिया अकाउंट, और कुछ लोग जो है लिंक्ड इन प्रोफाइल में भी अपना प्रोफाइल रखते हैं, लिंक्ड इन जो साइट है। और उसके अलावा आजकल मैं देख रहा हूं कि वेबसाइट के रूप में भी किसी एक वेबसाइट बना लेते हैं और उस पर अपना पूरा प्रोफाइल शो करते हैं। क्लियर है, तो वहां से भी आपको ऐड करना होगा, और वहां से आपके जो एम्प्लॉयर है, फ्यूचर एम्प्लॉयर, प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉयर, वो जो है आपके बारे में जानकारी कर सकते हैं या करते रहते हैं। प्लान योर आउटफिट एंड लॉजिस्टिक। आउटफिट आपके जो जा रहे हैं, वो आपकी ड्रेस वगैरह एक्सेट्रा कैसे होगी, उसको भी जॉब के अकॉर्डिंग आपको
सही रखना होगा। ये तो थी बातें वो जो इंटरव्यू से पहले। अब इंटरव्यू के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या कौन सी स्किल्स आप में होनी चाहिए। तो इंटरव्यू के टाइम पर जब आपका इंटरव्यू हो रहा है, बोर्ड बैठा हुआ है उस कंडीशन में, तो इंटरव्यू के दौरान सबसे पहला है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली। स्वाभाविक से पहला क्वेश्चन यही होता है कि अपने बारे में बताइए, कौन है आप, कहाँ से हैं, क्या है। तो इसके बारे में जब आप अपना इंट्रोडक्शन दें तो पूरे आत्मविश्वास के साथ और टू द पॉइंट जानकारी दें अपने बारे में। ना कोई चीज अनावश्यक जोड़े, ना ही कोई चीज बढ़ा चढ़ा करके बताएं। दूसरा पॉइंट, आपका जो आई कांटेक्ट है और पॉजिटिवली हो, बॉडी लैंग्वेज भी आपकी उस समय वर्क करनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज क्या है, वैसे तो इसमें एक बड़ा पूरा चैप्टर है, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए, हम जो विचार रख रहे हैं उसके साथ साथ हमारा बॉडी का मूवमेंट उस तरीके से होना चाहिए, राइट। तो ज्यादा इंप्रेसिव होगा आपका इंटरव्यू। थर्ड पॉइंट है इसमें, लिसन अटेंटिवली एंड रेस्पॉन्ड थॉटफुल्ली। ध्यान से सुनना है और पूर्ण विचार करने के उपरांत जवाब देना है। अब यहाँ पूर्ण विचार का मतलब ये नहीं है कि आधे घंटे बाद आप सोच विचार के बता रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। जैसे आप सुनते जा रहे हैं तैसे ही आपके पास में उसका आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए, और वो भी पूर्ण सोच विचार के आगा पीछा देख करके। अगर जल्दबाजी में ना तो गलत जवाब दे, ना ही उल्टा सीधा कोई जवाब दे। फोर्थ है, इंटरव्यू के दौरान आपको आस्क इंसाइटफुल क्वेश्चंस एंड एंगेज इन कन्वर्सेशन। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछें कि अंदर से पता चल जाए कि कैंडिडेट रियल में क्या है, और बातचीत में एंगेज करें। बोर्ड ऑफ इंटरव्यू बोर्ड और आपका जो कैंडिडेट है, ये आपस में कन्वर्सेशन इनमें ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार का माहौल वहां पर हो। ये डिपेंड करेगा इंटरव्यू देने वाले के ऊपर। अगर आपने इंटरव्यू बोर्ड को अपनी बातों में अपने साथ चला लिया और वो डिस्कशन करने लगे, तो समझो एक काफी बड़ी जीत आपकी यहाँ पर हो चुकी होती है। शोकेस स्किल्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, शोकेस स्किल्स, अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंस। आपको अपनी स्किल्स और कोई उपलब्धियां हैं विशेष, उनके बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में ठीक प्रकार से आपको बताना है। एड्रेस वीकनेसेस एंड चैलेंजेस कंस्ट्रक्टिवली। देखिए, अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट में जो है, अगर कुछ वीकनेसेस है तो उनको भी आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इनको कंस्ट्रक्टिवली रचनात्मक ढंग से आप बता सकते हैं। और चैलेंजेस, इनको भी आप संबोधित कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं अगर आपसे मांगी जाए। ये तो थी ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो क्या करना चाहिए आपको। प्राइवेट सेक्टर में खास तौर से ये सब चीजें हैं और इनका महत्व है। सेंड ए थैंक यू नोट और ईमेल करे, थैंक्स बोले उनको, उस समय तो बोलेंगे आप। फॉलो अप विद द इंटरव्यूअर और हायरिंग मैनेजर। जो भी इंटरव्यू लिया होगा, हायरिंग मैनेजर जिन्होंने ऐड दिया होगा, अगर इंटरव्यू बोर्ड में जो इंटरव्यू लेने वाला है या लेने वाले हैं उनमें से परिचित है, तो उनसे भी आप जो है फॉलो अप कर सकते हैं, ताकि पता चले कि आपका रिजल्ट क्या रहा। पोस्ट इंटरव्यू की बातें। और तीसरा, पोस्ट इंटरव्यू आपको क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्ट ऑन द इंटरव्यू एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। इस इंटरव्यू में आपको जहां कमी लगी, ठीक है, उन एरियाज को आप पहचान लें और उसके बाद उनमें सुधार करने का प्रयास करें, ठीक है। अब अगला जो मेन पॉइंट है, कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चंस, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। और इंटरव्यू आपका इंटर्नशिप के लिए भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी हो सकता है, रिसर्च इंटर्नशिप के लिए हो सकता है,
तमाम चीजें हैं, कहीं वर्क एक्सपीरियंस के लिए आप जाते हैं, वहां के लिए भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। क्लियर है? तो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं आमतौर से, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आमतौर से जो पूछा जाता है, अपने बारे में जानकारी दिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपका जो संभावित क्वेश्चन है, प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन जो हो सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, आप यहाँ क्यों करना चाहते हैं काम, कहीं और भी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। इन सब सवालों का जवाब आपको बहुत ही सोच समझ करके देना है, राइट। अगर आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं तो वही एक सलाह है कि पास्ट एम्प्लॉयर की कोई भी बुराई ना करें, ठीक है। और उसके बाद इसमें फोर्थ पॉइंट है, जो क्वेश्चन हो सकते हैं कॉमन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब, अगर आप पिछले उसमें आप हैं तो भाई क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। ध्यान रखिए, पास्ट एम्प्लॉयर की, जहां आप नौकरी कर रहे थे उस कंपनी के मालिकों की कोई बुराई ना करें। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग ए चैलेंज, चैलेंज है, जिंदगी में चैलेंज ही है, एक गीत भी बना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, कैसे जीतोगे आप, उसका आपको उदाहरण देना है कि आपने कोई ऐसा चैलेंज आपके सामने आया हो और आपने उसको विन किया हो, तो उसका एग्जाम्पल आप दे, और ये आपके लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट मेन है बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आप कुछ कैटेगरी बनाई गई है। पहला है स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, इन सब के लिए, ठीक है ना। स्टार, STAR, इसमें आपकी सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, आपको के सामने कोई क्वेश्चन दे सकते हैं वो, डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर, राइट, एक्सप्लेन हाउ यू हैंडल, जैसे चैलेंज, कोई विपरीत परिस्थिति आई, शेयर एन अचीवमेंट, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपके स्टार मेथड के अंतर्गत आते हैं, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे क्वेश्चन करता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास्ट जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपने क्या एक्शन लिया, स्टार में ये तो चीजें थी, सिचुएशन है, काम है, इनके लिए आपने क्या एक्शन लिया और उसका रिजल्ट क्या रहा, दिस इज द स्टार मेथड, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंटरव्यूइंग टेक्निक्स। एक है आपकी, वैसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओ सॉरी, इंटरव्यू बोर्ड कोई सी भी टेक्निक या मिक्स टेक्निक यूज कर सकता है, डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ, जो इंटरव्यू का बोर्ड है उसके ऊपर बहुत कुछ। तो एक है फनल, स्टार्ट, फनल टेक्निक्स में क्या है, स्टार्ट विद ब्रॉड क्वेश्चंस देन नैरो डाउन, विस्तृत सवाल, बड़े सवाल पहले पूछिए, उसके बाद जो है धीरे धीरे हल्के सवालों की तरफ। द रिफ्लेक्टिव टेक्निक्स, रिपीट बैक व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड, ये रिफ्लेक्टिव मेथड है, ठीक है। प्रोबिंग टेक्निक्स, फॉलो अप क्वेश्चन इसमें आमतौर से पूछे जाते हैं, किसमें, प्रोबिंग टेक्निक्स में। इसके बाद एक टेक्निक हो सकती है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आमतौर से कैसे हैं, आपको जवाब हाँ या ना में देना है, ठीक है। ऐसे सवाल आपके क्लोज एंडेड। कुछ प्रेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कैंडिडेट को जानबूझ करके डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है बोर्ड ऑफ इंटरव्यूज के द्वारा, इंटरव्यू बोर्ड द्वारा। तो और भी कई टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसमें नया जो हेडिंग है, कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स, अब हम लोग कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हैं आमतौर से या करते हैं, तो उनके बारे में आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे और उस प्रकार की गलतियां अपने इंटरव्यू के दौरान आप नहीं करेंगे। लेक ऑफ प्रिपरेशन,
आप जो है तैयारी नहीं करेंगे, हल्के में लेंगे, जॉब लेने जा रहे हैं, इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, लेकिन हम जो कैंडिडेट तैयारी नहीं करेगा वो फ्लॉप ही सिद्ध होगा। दूसरा, पुअर बॉडी लैंग्वेज। पुअर बॉडी लैंग्वेज को सामान्य भाषा में मैं इस प्रकार से कहता हूं कि डायलॉग किसी फिल्म के कितने ही अच्छे हो, लेकिन अगर एक्टर की बॉडी लैंग्वेज, उसका मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशंस, ये सब उसके अनुकूल नहीं है, डायलॉग के अनुकूल, तो फिर वो फिल्म पिटनी ही पिटनी है। इसलिए पुअर बॉडी लैंग्वेज का प्रदर्शन मत करिए। जो भी आप सवालों का जवाब दे रहे हैं उसके अनुसार आपके चेहरे पर उतार चढ़ाव, आवाज में उतार चढ़ाव, फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, कई चीजों से आई कॉन्टैक्ट, है ना, ये सब चीजें आपकी मूव करनी चाहिए। इन एडिक्वेट लिसनिंग क्या है? आपने कुछ सुना, आधा नहीं सुना, आपको क्लियर नहीं सुना, तो ऐसी स्थिति में आप जवाब भी एक्सपेक्टेड नहीं दे पाएंगे। इसलिए लिसनिंग इंटरव्यू के दौरान महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देना है। निगेटिव टॉक अबाउट प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, ये मैंने पहले भी कहा था, कोई भी निगेटिव बात एम्प्लॉयर, जो पास्ट एम्प्लॉयर है या प्रीवियस एम्प्लॉयर है, जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां से आपने अभी नहीं छोड़ा है या कुछ जगह छोड़ चुके होंगे आप, उनके बारे में निगेटिविटी बिल्कुल भी आपको अपने टॉक में नहीं लानी है। अनप्रिपेयर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनकी आप तैयारी करके नहीं गए और वो क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन और उसकी रिक्वायरमेंट को अगर आप देखेंगे तो फिर आप एक एक क्वेश्चन का आंसर तैयार करके जाएंगे। इंटरव्यू के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, राइट, उत्साही रहे आप और इंटरेस्ट ले इंटरव्यू में, स्पेसिफिक एग्जाम्पल देकर के चीजों को क्लियर करें। प्रैक्टिस, आपको एक्टिवली सुनने की डालनी पड़ेगी आदत, तभी आपका इंटरव्यू अच्छा हो पाएगा। फॉलो अप एंड सेंड थैंक यू नोट्स, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए, आपको इंटरव्यू में मैं जॉब मांगने जा रहा हूं, या मेरा बेटा जॉब मांगने जा रहा है, या मेरी बेटी जॉब मांगने जा रही है, तो निश्चित रूप से वो वहां पर एम्प्लॉय के रूप में जाना चाहता है, वहां नौकर उसको बनना है, ठीक है, भले राजा खानदान का हो। लेकिन जब आप किसी से मांगने जा रहे हैं तो फिर आपको एक याचक के रूप में ही वहां जाना चाहिए। लेकिन यहाँ याचक को भिक्षा लेने नहीं जा रहे हैं आप, अपने स्वाभिमान के साथ जाइए, लेकिन उनका भी स्वाभिमान है जो आपको जॉब देना चाहते हैं, राइट। इंटरव्यू फॉर्मेट, अब यहाँ पर हम जो आमतौर से चर्चा कर रहे हैं वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत, ये आपका ऑफिस मैनेजमेंट का टॉपिक है और बिजनेस कम्युनिकेशन में भी ये एक टॉपिक है। तो ऐसी स्थिति में इंटरव्यू फॉर्मेट क्या हो सकता है? हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ध्यान में रख करके इन सब चीजों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन या वोकेशनल। तो यहाँ पर इंटरव्यू, इन पर्सन इंटरव्यू हो सकता है, किसी को डेट दी कि आप फला डेट में आइए, आपसे इंटरव्यू होगा उस दिन, आपने बुलाया, एक व्यक्ति बैठा है, मैनेजर या चेयरमैन जो भी कोई होगा, मार्केटिंग मैनेजर, जिसको इंटरव्यू के लिए ऑथराइज किया होगा कंपनी ने, उनके साथ आप बैठे, उन्होंने बातचीत की और आपको उस समय विदा कर दिया, बाद में रिजल्ट भेजा। फोन और वीडियो इंटरव्यू, आजकल देखे हमने वीडियो रिज्यूम बनवाए हैं। क्यों बनवाए हैं? आजकल आपको फेस टू फेस आपका इंटरव्यू हो, कंपनी के चैम्बर में बैठकर ही इंटरव्यू हो, बोर्ड के सामने ही बैठकर इंटरव्यू हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे माध्यम हैं कैंडिडेट के बारे में जानकारी करने के, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में। उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक कैंडिडेट आपके डिफरेंट टाइप के सोशल साइट्स पर प्रोफाइल होंगे, आपके उन पर एक्टिविटीज होगी, आपकी कोई हो सकता है प्रोफाइल वेबसाइट हो,
इन सब के माध्यम से वीडियो रिज्यूम भी आपसे मंगवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फोन और वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भी इंटरव्यू किया जाना संभव है। पैनल इंटरव्यू जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए कैंडिडेट्स का, तो वो कहलाता है पैनल इंटरव्यू। ठीक है। ग्रुप के रूप में भी कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है और वहां पर भी ग्रुप में उनका असेसमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे असेसमेंट सेंटर्स हैं, वहां से भी आपका इंटरव्यू संभव है। वहां बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका इंटरव्यू चलता रहता है, उनके पास एक डाटा बेस होता है, एक पूरा लिस्ट होती है कौन कैंडिडेट किसके लिए उपयुक्त है। तो वहां से भी आपके बारे में इंटरव्यू संबंधी जानकारी ले सकते हैं। राइट। अब ये नया हेडिंग आपके सामने है, इंटरव्यूइंग स्किल फॉर डिफरेंट रोल्स। ठीक है। अब इसमें अलग अलग आपको दिया हुआ है, जिस प्रकार का आपका पर्पज से इंटरव्यू होगा। ठीक है। डिफरेंट जो रोल्स हैं, सबके लिए एक तरह का इंटरव्यू ये तो जरूरी नहीं है। अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पर सवाल जवाब अलग तरीके से होंगे। रिसर्च पर्पज के लिए जा रहे हैं आप इंटरव्यू देने, सेल्स के लिए जा सकते हैं, मीडिया के लिए जा सकते हैं, एकेडमिक के लिए जा सकते हैं, और तो और छोड़िए एक्टिंग के लिए जा सकते हैं। ये सब एक ही स्किल सब में होनी आवश्यक नहीं है। सबके लिए कुछ स्किल्स स्पेशल है जो उनमें होनी ही चाहिए कैंडिडेट्स में, जो जॉब मांगने जा रहे हैं। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाय मास्टरिंग इंटरव्यूइंग स्किल्स यू कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, इफेक्टिवनेस एंड चांसेस ऑफ सक्सेस इन वेरियस इंटरव्यू सेटिंग्स। ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये न केवल आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सक्सेस दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी निवेदन के साथ मैं इस वीडियो के साथ आपको छोड़ करके जा रहा हूँ कि आप ये चैनल, हम लोगों ने 2 चैनल है आपके, टेक एंड ऑफिस मास्टरी और एटीएन, ये दोनों हमने आपके स्टडी मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए हैं स्पेशली, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर आपको मटेरियल मिलेगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, जो भी दर्शक हैं वो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। अपनी मित्र मंडली, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक आदि पर जो पेजेस बने हुए हैं, वहां पर इसको अवश्य ही शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। प्रणाम। एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।